एक बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा मंदिर रहा करता था, जहाँ पे दो पुजारी रहा करते थे। एक पुजारी जो पहले बहुत सालों से वहाँ पे काम करता था, वहाँ मंदिर की सेवा करता था, एंड जो दूसरा पुजारी था वो अभी अभी जस्ट वहाँ पे काम करना शुरू किया था। तो क्या होता है ना कि वहाँ पे एक भंडारा होता है। भंडारा होने के बाद काफी रात हो जाती है, वहाँ पे सभी दोनों पुजारी, गांव वाले सभी लोग मिलकर वहाँ पे खाते हैं। एंड उसके बाद जब शाम होता है दोनों पुजारी घर की ओर चल जाते जाते उनके गांव और मंदिर के बीच में एक छोटा सा नदी आया करता था, जिनको उन्हें पार करके जाना रहता था। तो क्या होता है ना, जब वो लोग नदी को पार कर रहे थे तो वहां पे एक स्त्री आती है। ऐसी स्त्री जिसको देखकर कोई भी इंसान मन मुग्ध हो जाए, मतलब उसका मनोमस्तिष्क काम करना बंद कर दे, अपना संतुलन खो दे। तो वैसा वहां पे आके खड़ा हुई। वो बोली कि भैया मुझे भी यहाँ से पार जाना है, आप मेरी मदद करो। तो जो नया पुजारी रहता है, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ रहता है वहाँ पे काम करना, वहाँ के सभी संस्कृति जो भी चीज रहती है उस चीज को सीख रहा था, तो वो क्या करता है ना, अपने माइंड में ये सोचता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए गलत है। मैं एक पंडित हूँ और मुझे स्त्री को छूना कहीं ना कहीं ये पाप का काम है। तो वो क्या करता है ना, उस स्त्री को वहां छोड़ के वो नदी की ओर से चला जाता है, नदी से वो पार हो जाता है। बट वो क्या देखता है पीछे से, जो उसका गुरु रहता है, ठीक है, जो वर्षों से मंदिर में काम किया हुआ रहता, वो क्या देखता ना कि वो उस स्त्री को अपनी गोद में उठा के वो नदी पार कर देता है। तो वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये सोचता है कि यार मेरे गुरु है वो, उन्होंने मुझे बताया है कभी भी स्त्री को गलत स्वभाव से नहीं देखना चाहिए, गलत दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। लेकिन आज क्या स्त्री को अपने बाहों में उठा के नदी पार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात उसके मन में रह जाती है और वो स्त्री को नदी के पार करके वो लोग चल रहे थे, अपने गांव जाते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जब जाते रहते हैं दोनों पुजारी जाते रहते हैं, जो नया भी रहता है पुराना भी रहता है। तो पुराने वाले को आराम से जाता रहता है, पुराना वाला आराम से जाता रहता है। बट जो नया पुजारी रहता है, जिन्होंने अभी अभी इस काम को स्टार्ट किया, उनके मन में ये बात, उनके जहन में ये बात हमेशा रहती है कि ऐसा क्यों। जो बोलते हैं कि कभी स्त्री की और गलत प्रभाव से नहीं देखना है, वो आज तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात रहेगी। और उन्होंने फाइनली जाके अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी मुझे आप एक बात बताओ। तो बोले गुरुजी हाँ जी बताओ क्या बात है। तो गुरुजी को वो पूछता है क्या है, गुरुजी आपने कहा था कि कभी भी किसी भी स्त्री को छूना नहीं, कभी भी किसी स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखना, लेकिन आपने तो उस स्त्री को अपने बाहों में उठा के नदी पार करना पड़ा, आपने उन्हें ढो के एक पार से दूसरे पार लाया, ऐसा क्यों? तो पुजारी का बहुत ही शानदार जवाब रहता है। वो क्या बोलता है ना कि मैंने तो उस स्त्री को नदी में ही छोड़ दिया था, मैंने उस स्त्री को नदी में ही छोड़ दिया था, नदी के किनारे ही छोड़ दिया था। ढो तो तुम रहे हो अपने दिमाग में। तो दोस्तों हमारी ये कहानी का यही मतलब है कि किसी भी चीज को, जो अननेसेसरी चीज होता है, हम लोग ज्यादातर उस चीज को अपने माइंड में ढो के रखते हैं। हालांकि हमारे लिए वो चीज कोई मायने नहीं रखता है, कोई मतलब नहीं रखता, कोई फायदे का नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं ना, अपने माइंड में उस चीज को ढो के रखते हैं। सो कहानी का यही मोटिव है कि जो चीजें अच्छी हो उन्हें ऑब्वियसली आप माइंड में रखो, बट जो चीजें फालतू हो, जिनसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ना अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होना, उन चीजों को रखना व्यर्थ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द टाइम, लेट्स मूव टुगेदर।